नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख पर्व है क्योंकि इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और इस बार मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन भी होने लगता है, इसलिए स्नान और दान जैसे पुण्य कार्यों का विशेष महत्व है। चूँकि मकर संक्रांति का पर्व अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है और मान्यता है कि इस दिन दान करने से बाकी दिनों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा फलदायी होता है। तो इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलते हैं और शुक्र का उदय भी मकर संक्रांति पर ही होता है और इसी वजह से मकर संक्रांति से सभी कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति से ही ऋतु में परिवर्तन होने लगता है और शरद ऋतु क्षीण होने लगती है। तो मकर संक्रांति की तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, चलिए जानते हैं। देखिए, 14 जनवरी पुण्यकाल मुहूर्त 2:12 से शाम 5:45 तक का है और महापुण्यकाल मुहूर्त 2:12 से 2:36 तक का है, यानी कुल अवधि 24 मिनट का। क्या दान करें? देखिए, वैसे तो कहीं कहीं उत्तरायण भी इस पर्व को कहा जाता है, मकर संक्रांति को, और इस दिन गंगा स्नान करना, व्रत कथा दान करना, भगवान सूर्य की उपासना करने का विशेष महत्व है और इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य फलदायी होता है। वैसे शनिदेव के निमित्त प्रकाश का दान भी किया जाता है। तिल और गुड़ से बनी मिठाई का बांटना, दान करना आम चीज़ों में एक है। पतंग भी इस दिन उड़ाया जाता है और वैसे एक पौराणिक कथा है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। अब चूंकि शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है, तो पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा ये पर्व है। एक कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है, क्योंकि बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था और तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति के पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा। इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान किया जाता है। खासकर ऐसी 14 वस्तुएं हैं जिनका दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। पहला है तिल। तिल का दान करना सबसे ज़्यादा शुभ होता है क्योंकि यह शनिदेव का उपाय है और पूरे साल शनिदेव की 7.5 ढैया यहाँ की महादशा अंतरदशा से भी आपको राहत मिलती है, वो आपको परेशान नहीं करते। गुड़ का दान करना अति शुभ है क्योंकि ये सूर्य का उपाय है, तो सूर्य से संबंध रखता है गुड़। इसका दान करने से आपका सूर्य बेहतर होता है। खिचड़ी का दान करना इस दिन सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो इस दिन आप खिचड़ी का भी दान कर सकते हैं। कंबल, एक बात और याद रखिएगा, खिचड़ी जो बनाइएगा उसमें काली उड़द जरूर डालिएगा। कंबल का दान करना शुभ होता है, ये राहु और शनि का उपाय है। घी का दान करने से करियर में सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह शुक्र का उपाय है। गाय को हरा चारा जरूर खिलाइए, यह बुध और शुक्र दोनों का ही बेहतर करने का उपाय है। तेल का दान करना इस दिन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि तेल का दान करने से आपका शनि पूरे साल बेहतर फल देता है और इस दिन गाय के निमित्त चारा के साथ गाय भी दान करने का विधान है। अगर संभव हो तो आप गाय का दान कर सकते हैं। वैसे सीधा यानी कि किसी पुजारी को गुड़, आटा, घी, नमक, शक्कर वगैरह दे सकते हैं। रेवड़ी और नमक का नया पैकेट लाकर भी आप दान कर दें तो इससे शुक्र बेहतर होता है। अनाज, 5 तरह के अनाज को दान करने से पुण्य भी प्राप्त होता है और हर ग्रह की जो अनुकूलता है वो प्राप्त होती है। नए वस्त्र, आप जरूरतमंद गरीब लोगों को नए वस्त्र या ऊनी कंबल वगैरह दान कर सकते हैं। एक खास बात, देखिए, मकर संक्रांति के दिन तिल के तेल की मालिश जरूर करना चाहिए और मकर संक्रांति के दिन तिल का उपटल लगाकर नहाते हैं तो शरीर कांतिमान बनता है और व्यक्तित्व में निखार आता है। अगर आप पवित्र नदी सरोवर में स्नान करते हैं, ये सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर पवित्र नदी सरोवर में नहाना संभव ना हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। सुख, सौभाग्य और श्री की प्राप्ति के लिए पूजा के बाद तिल से हवन कर सकते हैं और इस दिन तिल से बने खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करें। लेकिन कुछ ऐसे दान हैं जो भूलकर भी आपको इस दिन नहीं लेना चाहिए किसी से भी, और वो है, चूंकि इस दिन काला तिल
दान करने का विधान है, खाने का भी विधान है, लेकिन भूल कर भी किसी का तिल मत खाएं और ना ही किसी का दिया हुआ तिल ले। जैसे कि तिलकुट वगैरह लोग देना लेना करते हैं इस दिन, पर अगर किसी का लेते हैं तो आप कुछ उसके बदले में गिफ्ट दे दे या कुछ पैसे दे दे, क्योंकि कहा जाता है कि तिल एक ऐसी वस्तु है जो तिल तिल करके उतारना पड़ता है, यानी ये कर्ज बहुत लंबा चलता है, इसलिए ऐसा कर्ज मत लें। तिल का मतलब होता है कर्ज। तो जरा संभल के, हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।